tonight. आप धन्य हो कि आप आज यहाँ आए हो. Amen. That's what many people don't understand. ये है जो बहुत से लोग नहीं समझते. The prodigal son was given robes, ring and sandal in the father's house. उस उड़ाऊ पुत्र को वो पहनने के लिए वस्त्र, अंगूठी और पाँव में जूती पिता के घर में दी गई. Anyway, that's a message for some other day. किसी और दिन के लिए संदेश है. But I just want to talk to you about how you can keep Satan grounded in your life. पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कैसे अपनी जिंदगी में आप शैतान को जमीन पे गिराए रख सकते हो. Amen. आमीन. Let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ. Do you think we can limit God? क्या आपको लगता है हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? How many people say no? Lift up your hand. कितने लोग कहते हैं हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते We अपने हाथ cannot उठाइए. limit God. कि हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते. If you are very confident, show me your hand. भरोसा है इस बात का तो अपना हाथ ऐसे करके. Do this. Okay, a lot of new people. बहुत से नए लोग आए हैं. If you say yes, show me your hand. कहते हो हाँ तो अपना हाथ दिखाओ कि हम सीमित कर सकते हैं परमेश्वर को. Okay. See, whatever we believe, it has to come from the word. जो कुछ हम मानते हैं वो वचन से होना चाहिए. Not from our perception, not from a popular teaching, हमारी सोच विचारने से, किसी शिक्षा से नहीं, from the word. वचन से. John 17:17. यूहन्ना 17:17. Sanctify us by your truth. Your word is the truth. अपने सत्य से हमें धोकर पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है. Amen. So can you put in the Passion Translation Psalms 78:41? I want to show you something so that you understand. I'm taking you somewhere. भजन 78 उसका 41 में आपको कहीं लेकर चल रहा हूँ अपने साथ. Okay. क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Can we limit God? Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है. Okay. And this is what I used to believe और मैं ऐसा मानता था पहले, until I saw it from the word. जब तक मैंने वचन से उसको नहीं देखा. Okay. Hallelujah. Psalm 78 verses 41. I want to show it to you from the Passion Translation because that's the way it has been written. भजन 78 उसका 41 पैशन ट्रांसलेशन में जैसा लिखा है, असली अनुवाद में से. Again and again they limited God. बार बार वो परमेश्वर को सीमित करते Now रहे. wait a minute. Who are these they who can limit God? कौन है ये लोग जो परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Because the Bible is talking about a group of people. क्योंकि बाइबल बात करिए कैसे झुंड की है, कैसे लोगों की. The Bible doesn't say they could. The Bible said they limited God. बाइबल ये नहीं कहती कि वो कर सकते थे. बाइबल कहती है उन्होंने किया उसको सीमित. Okay. और एक बार नहीं किया. Not once. The Bible says again and again. बाइबल कहती है बार बार. That means multiple times. इसका मतलब कई दफे They limited God. उन्होंने परमेश्वर को And सीमित not just multiple times, but they limited God for 40 years. और यही नहीं कि कई बार सीमित किया, 40 साल तक वो परमेश्वर को सीमित ही करते रहे. Okay. Again and again they limited God, preventing him from blessing them. बार बार वो परमेश्वर को सीमित करते रहे और रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे सके. Oh, wait a minute. एक मिनट रुको. When I read that, जब मैंने ये पढ़ा all my theology went down the drain. तो मेरा सारा ईश्वरीय ज्ञान चला गया छोड़ के. Because I used to believe nobody can control God. क्योंकि मैं ऐसा मानता था कोई परमेश्वर को नियंत्रित नहीं कर Because सकता. God is sovereign. क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी से करता है जो करता है. That's the problem. यही दिक्कत है. That's how many Christians think. ऐसे ही बहुत से मसीही लोग भी सोचते हैं. Is God sovereign? क्या Come on, talk to me. Yes, क्या परमेश्वर absolutely. अपनी इच्छा से करता है जो करता है? हाँ. But God, in His sovereignty, लेकिन उसी परमेश्वर ने अपनी मर्जी से gave so much power and authority to man that man can prevent him from blessing man. इतना सामर्थ्य और अधिकार उस परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मनुष्यों को दे दिया कि मनुष्य अपनी मर्जी से परमेश्वर को रोक सकता है उसको आशीष देने से. Okay, let me ask you another question. एक और सवाल करता हूँ. If you had to wrestle with God, अगर आपको परमेश्वर से कुश्ती लड़नी होती,
Can you defeat God? क्या आप उसको हरा सकते हो? Huh? Huh? What does the Bible say about Jacob? बाइबल क्या कहती है याकूब के बारे में? He was able to overcome God. वो परमेश्वर पे This भारी God पड़ who is sovereign, how did he allow a man to overcome this sovereign, all-powerful God? गया। ये परमेश्वर जो स्वेच्छा से करता है, जो करता है, कैसे उसने अनुमति दे दी कि एक इंसान उस पे भारी पड़ गया? Because God in his sovereignty, if you want to know the answer, you have to go to the beginning in the book of Genesis. आप उत्तर अगर जानना चाहते हो तो उत्पत्ति की किताब में आना पड़ेगा, जहां Because परमेश्वर if ने you don't अपनी मर्जी से, understand this book will be a religious book. You will pray religious prayers क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो ये किताब एक धार्मिक किताब होगी और आप सिर्फ धार्मिक प्रार्थनाएं कर पाओगे and you will not know the intent and purpose with which God created mankind. और वो उद्देश्य और मकसद नहीं समझोगे जिससे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। So many people think our intent is to go to heaven. बहुत से लोग सोचते हैं हमारा उद्देश्य है कि हम स्वर्ग जाएं। Don't you think God should have created us in heaven? आपको नहीं लगता परमेश्वर को हमें स्वर्ग में ही बनाना चाहिए था? फिर I have to go through all the mess. क्यों इतनी दुविधा से निकलना है? If the goal is heaven, अगर मंजिल स्वर्ग ही है, God created man in his own image, male and female, he created them, and then he said, live in heaven. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप समानता में, पुरुष स्त्री करके बनाया और कहा स्वर्ग में रहो। Okay, there is in the Bible which is called the law of first mention. बाइबल में एक सिद्धांत है जो पहली दफा किसी बात को कहा जाता है। Is it okay? Are you alive? जीवित हो? If you're sleepy, I'll stop. अगर I नींद आ don't रही want है to तो मैं रुक force feed जाऊंगा। you. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा। So, when do you think God will tell his intent to mankind? Why did he create mankind? Do you think he will tell it in Revelation or in Genesis? कब लगता है कि परमेश्वर उद्देश्य बताएगा कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रकाशित वाक्य में बताएगा या उत्पत्ति में बताएगा? So God said, Genesis 1:26, let us make man in our own image. Let us make man in our own image. The Father, Son, and the Holy Spirit. Let us make man in our own image. Let them have dominion. That was the intent of our Father from the beginning, that you will walk in dominion and you will rule and reign where? On the earth. उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसने कहा हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाते हैं और हम मनुष्य को प्रभुता देते हैं ताकि वो कहां पर राज्य करे? पृथ्वी पर राज्य करे। Hallelujah. That's God telling his intention. ये परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहे हैं। Amen. So what is your Father's intention? क्या है आपके पिता की चाहत? That you will walk in what? Come on, talk to me. Dominion. कि आप प्रभुता में चलो। Oh, God alone walks in dominion, brother. Oh, yes, but केवल- that God made me and you to walk in dominion. ओ केवल परमेश्वर ही प्रभुता में चल सकता है। हाँ, उसी प्रभु ने हमें प्रभुता में चलने के लिए बनाया। See, religious teachings have robbed people of their inheritance in Christ Jesus. ये धार्मिक शिक्षाओं ने मसीहों की विरासत छीन लिया उनसे। Yes, we will rule, brother. We will rule in heaven. हाँ, हम राज्य करेंगे, स्वर्ग में राज्य करेंगे हम। Put Revelation 5:10. प्रकाशित वाक्य 5:10। Okay. Your word is the truth. तेरा वचन हमारा ही सत्य सत्य कहाँ से आता है? है। Where does our truth come from? जी टीवी से नहीं आता, जी न्यूज से, Not from Z News, ना ही इंडिया टीवी से आता है। not from India TV. हमारा सत्य आता है खुदा के वचन से, उसके कलाम से। Our truth comes from the word of the living God. ओके, अब देखते हैं बाइबल क्या कहती है। तैयार हैं आप लोग? Now see what the Bible says. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांसलेशन इन हिंदी, ये राज्य नहीं है, राजा है। And have made us kings and priests to our God, and we shall reign in heaven. और यहाँ लिखा है और अपने परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया ताकि हम स्वर्ग में राज करें। Amen. आमेन।
हाँ, कहाँ राज्य करें? Where do we reign? कहाँ राज्य करें? Where do we reign? क्यों बनाया आपको राजा और याजक कि आप Why- कहाँ राज्य करो? Why did he make you a king and a priest? So make- जब आप यहाँ पे राज्य करते हो, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हो. So when you have dominion here, you fulfill the will of your father. Okay? Hallelujah. Is that clear? That's your father's will for you. ये आपके पिता की इच्छा है आपके लिए. From the beginning, शुरुआत the से mandate has not changed. उद्देश्य बदला नहीं है. मैं अभी एडिट कर रहा हूँ अंदर. मैं सोच रहा हूँ अभी क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं. I'm editing a lot of things and I'm deciding what to share, what not to. Many new people are here. Have you heard this phrase, God is in control? आपने सुना है कि परमेश्वर नियंत्रण में है. God is in control, brother. परमेश्वर नियंत्रण में है भाई. Which verse is that? कौन सा वचन है बाइबल का? Do you think God is in control and earth is in such a mess? Then he is not a very good controller. आपको लगता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और पृथ्वी की इतनी गंदी हालत रखे तो फिर परमेश्वर ज्यादा अच्छा कंट्रोलर है Oh, नहीं. but God is in control. वो नहीं, परमेश्वर control. God is in charge and he made man in control. परमेश्वर मालिक है पर उसने मनुष्य को नियंत्रण सौंपा.